Hello students, in this video we will discuss about gravitation, gravity and Newton universal law of gravitation and also relation between small g and capital G. So what is gravitation? Gravitation means force of attraction between bodies in universe. So इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब बॉडीज एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स के अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. एंड व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट लाइंग नियर इट्स सरफेस. तो जो अर्थ और उसके सरफेस के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी. क्लियर? नेक्स्ट, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो फॉर दिस लॉ लेट अस कंसीडर two objects of mass m1 and m2 placed at a distance small r, and the force on mass m1 due to m2 is F12 and the force on mass m2 due to m1 is F21. Clear? Because we know that both forces are attractive in nature. So according to this law, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. This means F directly proportional to m1 m2 and force is inversely proportional to the square of the distance between them. This means force दोनों masses के product के directly proportional होता है और उनके बीच में जो distance है उसके square के inversely proportional होता है. By equation first and second, F directly proportional to m1 m2 upon r square and F is equals to g m1 m2 upon r square, where G is the universal gravitational constant and the value of this universal gravitational constant is G is equals to 6.67 into 10 raised to power minus 11 and the unit of G is Newton meter square per kg square and the dimension of universal gravitational constant is m raised to power minus 1 L3 t raised to power minus 2. बेटा ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्लियर? Now we find the relation between small g and capital G. क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल g क्या होता है. जब भी आप अर्थ की सरफेस से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, उसको फ्रीली छोड़ देते हैं, देन अर्थ उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देता है. तो अर्थ की सरफेस की तरफ जब ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है देन उसके अंदर एक एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं बेटे स्मॉल जी. दिस मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? सो हमको स्मॉल जी और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस r एंड मास कैपिटल M. अर्थ को कंसीडर करते हैं स्फेरिकल शेप में, रेडियस r और मास कितना कंसीडर करते हैं कैपिटल M. एंड ए स्मॉल मास, जो स्मॉल मास m है इसको हम रखा हुआ मानते हैं अर्थ की सरफेस पे. देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ F इज इक्वल्स टू g कैपिटल M, दिस मींस मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर, बिकॉज़ r इज द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M. इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू mg, दिस मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर g इज द acceleration due to gravity. This is equation second. So from equation first and second, mg is equals to g mm upon r square. Small m से small m बेटा cancel out हो जाएगा. So g is equals to g capital M upon r square. Clear? This is the relation between small g and capital G. अब ये जो relation है small g और capital G, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी बेटा small m वाली टर्म नहीं है. दिस मीन्स स्मॉल जी जो वैल्यू है वो इस स्मॉल एम, दिस मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. क्लियर? सो आप अर्थ की सरफेस पे एक पेन को अगर डालोगे ऐसे फ्री फॉल, या फिर आप अर्थ की सरफेस पे एक कार को डाल दोगे, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो बेटा सेम रहेगा जी. क्लियर? बिकॉज जी का जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर. क्लियर? अब बेटा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है ये तो कांस्टेंट रहता है बिकॉज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बट ये जो वैल्यू है स्मॉल जी, दिस मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
इसकी जो वैल्यू है वो हाइट और डेप्थ के साथ साथ चेंज होती है। तो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट एंड डेप्थ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, दिस मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट, तो इसके लिए कंसीडर करते हैं अर्थ, और अर्थ का मास कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल, क्लियर। और रेडियस ऑफ अर्थ आर, और एक ऑब्जेक्ट बेटा अर्थ की सरफेस पे रखा है एम आर का, और इस ऑब्जेक्ट को फिर हम अर्थ की सरफेस से एच डिस्टेंस ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं ओ, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज बी, क्लियर। सो according to the relation small g is equals to capital G capital M upon R square, acceleration due to gravity at point A, GA is equals to capital G capital M upon R square, equation first, and at point B, GB is equals to capital G capital M upon R plus H square, because for point B the distance between center of the earth and point mass is equals to R plus H. This total distance is R plus H. Clear? Equation second. Now dividing equation first by equation second, this means GA upon GB is equals to GM upon R square upon GM upon R plus H square. GM से GM कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर देते हैं। सो GA upon GB is equals to R plus H square upon R square, क्लियर। इसको चेंज कर देते हैं, दिस मीन्स GB upon GA is equals to R square upon R plus H square. So R square upon R square and 1 plus H upon R स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, और जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। सिंस 1 इज लेस देन 1 प्लस एच अपॉन आर, क्लियर। सो जी बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर into G. Since 1 is less than 1 plus h upon r, so when we multiply a number less than 1 with any quantity, then it reduces. So GB less than G. So GB less than G. This means with the height, the value of small g decrease. Clear? With height, the value of small g decrease. So अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, दिस मीन्स स्मॉल जी का वैल्यू है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। और अर्थ की सरफेस पे कितना होती है, दिस मीन्स जी ए इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।